वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं वर्ग 10 के लिए वास्तविक संख्याएं पहला अध्याय बताने जा रहा हूं। तो चलिए वास्तविक संख्या को समझते हैं। छोटा टॉपिक है परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। उदाहरण के रूप में इसको समझ लेते हैं, ज्यादा स्पष्ट होगा। परिमेय के विषय में वर्ग 9 में आप पढ़ चुके हैं परिमेय क्या है, और अपरिमेय के विषय में भी अभी हम बता देते हैं। ऐसे उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण में हम अलग अलग करके दे रहे हैं। परिमेय संख्या का पहले हम उदाहरण दे रहे हैं। परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्या के अंतर्गत शून्य पूर्ण संख्या के जो है 1, 2, पूर्णांक संख्या यानी ऋणात्मक वाली, गिनती वाली, शून्य, ये सारी संख्याएं, बटा वाली, दशमलव वाली भी संख्याएं ले लीजिए, और रिपीट होने वाली जो संख्या होती है जैसे 0.33, और भी संख्याएं हैं 0.14, यानी 1/7 का जो दशमलव रिपीटिंग होता है, ये भी लगातार रिपीट होते रहता है। ये जो रिपीटिंग वाली भी संख्याएं हैं ये भी परिमेय संख्या के अंतर्गत। तो परिमेय संख्या के अंतर्गत कितने तरह की संख्या एक बार रिपीट हो रही है, परिमेय संख्या के विषय में हम रिपीट कर रहे हैं। ऐसे हम नंबर सिस्टम के लिए एक वीडियो डाल चुका हूं पहले ही, फिर भी हमने एक बार रिपीट के तौर पे उस सारी बातों को बता रहा हूं कि परिमेय संख्या के अंतर्गत पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, बटा वाली संख्या, ये सारी संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। और अपरिमेय संख्या के अंतर्गत अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आ गया आपका ये वाली रूट वाली जो संख्या है ये, और इसके अंतर्गत दशमलव में भी नॉन रिपीटिंग वाली, जैसे हो गया आपका 0.101, 001, 001, इस तरह का ये नॉन रिपीटिंग है। और भी जैसे कि रूट का जो हम 2 का वर्गमूल यदि दशमलव में निकालते हैं, 3 का जो है वर्गमूल हम दशमलव में निकालते हैं, तो इस तरह का जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं वो सभी नॉन रिपीटिंग में आती है। इन सभी संख्याओं को यदि हम मिला दें तो इन सभी संख्याओं को एक साथ हम कह सकते हैं वास्तविक संख्याएं। यानी वास्तविक संख्या के अंतर्गत ये सारी संख्याएं आती हैं। ये जितने भी लिखे हुए हैं 0, 1, 2, -2, -3, ये सब भी वास्तविक संख्या भी इसको कह सकते हैं। ये भी वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या, ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। हाँ, लेकिन ये जो संख्याएं हैं ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है, लेकिन ये नहीं परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। लेकिन इन सारी संख्याओं को मिला दें तो ये सारी संख्याएं क्या है,
वास्तविक संख्या है। अभी हम इसको ऐसे विस्तार रूप में क्यों समझ रहे हैं? वो इसलिए कि वर्ग दशम में हमें परिमेय संख्या के साथ साथ अपरिमेय संख्या को भी समझना है, उसके उपयोग को जानना है, उसके प्रयोग को भी जानना है। इसीलिए हम वास्तविक संख्या को समझ रहे हैं।